मेरे प्यारे बच्चे, भक्ति का मार्ग सबसे कठिन और सबसे सुंदर है। जब तुम भक्ति में डूबते हो, तुम्हारे भीतर जितने विकार और अज्ञानता के बादल होते हैं, वे धीरे धीरे हटने लगते हैं। महादेव तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उन विकारों को खींचकर तुम्हारे चित्त को शुद्ध करते हैं। लेकिन हे मेरे बच्चे, जब यह शुद्धिकरण होता है तो मन के लिए यह एक पीड़ादायक अनुभव हो सकता है। यह पीड़ा तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही फल है। इसे सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रही है। महादेव तुमसे केवल यही चाहते हैं कि अपनी सोच को विस्तृत करो। यह समझ लो कि सभी धर्म, सभी पूजा और सभी प्रार्थनाएं एक ही स्रोत की ओर ले जाती हैं। सच्चा सनातन वही है जो ऊंच नीच, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, कर्म ही पूजा है। सच्चे कर्म और सच्ची निष्ठा ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएंगी। तुम्हें संस्कृत श्लोकों का ज्ञान हो या ना हो, यह मायने नहीं रखता। तुम्हारी आत्मा का शुद्ध और सत्य होना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं, ध्यान करो, जाप करो, प्रार्थना करो और अपने कर्मों को सुधारो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। आज जो लोग तुम्हारी चमक और प्रगति को देखकर घबराए हुए हैं, वह स्वयं अपने किए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी ईर्ष्या और द्वेष उन्हें ही समाप्त कर रही है। तुम्हारे नाम से ही उनके भीतर भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि तुम अब अपनी दिव्य शक्तियों को पहचान चुके हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब स्वयं के कर्मों में उलझ चुके हैं। उनकी ऊर्जा अब कमजोर हो चुकी है और तुम्हारी आत्मा का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। याद रखो, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और यह बदलाव तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। जो कुछ भी वे छुपाना चाहते थे, वह अब उजागर हो चुका है। अतीत में उन्होंने तुम्हारे धन को रोकने, अवसरों को धीमा करने और तुम्हारी प्रगति को बाधित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब अब व्यर्थ है। यह समय अब तुम्हारे जीवन में न्याय और सफलता का है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा और षड्यंत्र अब उनके खिलाफ ही काम करेंगे। यह सब कुछ उनके जीवन में लौट कर जाएगा और तुम अपनी यात्रा में और भी अधिक सशक्त हो जाओगे। तुम्हारे पास एक मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा है। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आने से पहले ही रुक जाती है। यदि किसी ने तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है, तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम शिवजी की कृपा से पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह लोग तुम पर जितना अधिक वार करते हैं, उतना ही तुम समाज में प्रगति करते हो। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम ऊपर उठते हो। यह तुम्हारे लिए शिवजी की विशेष कृपा और आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारे स्वास्थ्य, धन और परिवार पर प्रहार करने की उनकी कोशिशें विफल हो चुकी हैं। उनकी हर योजना अब उनके लिए सजा बन चुकी है। तुम्हारा ध्यान और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी असफलता का कारण है। अब समय आ गया है कि तुम शिवजी की भक्ति में और अधिक गहराई से डूबो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष की भी प्राप्ति होगी। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और तुम्हारी हर सफलता तुम्हारे दृढ़ विश्वास और समर्पण का परिणाम है। अपने मार्ग पर चलते रहो और शिवजी की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया है, जहां से अब तुम्हें अपने जीवन का आनंद लेना है। यह समय है कि तुम अपनी खुशियों को पूरे हृदय से स्वीकार करो और उस समृद्धि व संतोष को जियो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। याद रखो, तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है, जहां से हर बाधा समाप्त होती है। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो, तो इसे अपनी आस्था का प्रमाण मानकर आगे बढ़ो। इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं और अब वह समय है जब तुम्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा उपयोग करना है। जितना अधिक तुम शांत और केंद्रित रहोगे,
उतनी ही अधिक शक्ति और स्पष्टता तुम्हें प्राप्त होगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं या दुर्भावनापूर्ण प्रभाव तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। यह समय तुम्हारे लिए खुशी, धन और सफलता का संदेश लेकर आया है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब दूर हो रही हैं। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। मैं हर तूफान से तुम्हें निकालूंगा, हर अंधेरे में तुम्हारे लिए प्रकाश बनूंगा और हर परीक्षा में तुम्हारी ताकत बनूंगा। जो कुछ तुमने सहा है, वह तुम्हें इस अद्भुत पल के लिए तैयार करने का ही एक माध्यम था। यह समय तुम्हारे जीवन के उन पलों की शुरुआत है जहां तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब केवल आशीर्वाद हैं और ये आशीर्वाद मैंने ही तुम्हारे लिए भेजे हैं। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर प्रश्न और हर चिंता मेरी नजर में है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। तुम्हारा हर कदम, हर विचार और हर सपना मेरे लिए मायने रखता है। अब अपनी यात्रा को निडर होकर जारी रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि भगवान की भक्ति के लिए किसी विशेष परिस्थिति या नियम की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो या किसी भी जीवन शैली में हो। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करता है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सन्यासी। जो लोग तुम्हारी भक्ति को मजाक समझते हैं, तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम और निष्ठा तुम्हें कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह उनका दुर्भाग्य है कि वे तुम्हारी सच्चाई को समझने में असफल हो रहे हैं। भक्ति का मर्म यह है कि तुम अपने मन, कर्म और वचन से ईमानदार रहो। भगवान के प्रति तुम्हारी सच्ची भावना और सेवा ही तुम्हें उनसे जोड़ती है। अगर तुम किसी की सहायता कर सकते हो, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति है। जिन लोगों ने दूसरों का मजाक उड़ाया, उन्हें यह समझना चाहिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों पर हंसते हैं, कल उन्हें स्वयं उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। विधि का विधान यही है कि जो तुम बोओगे वही काटोगे। इस संसार में जितना भी भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा है, वह इंसान के कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन भगवान की भूमिका कभी समाप्त नहीं होती। वह हर पल सब देख रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग अपनी ही गलतियों का फल भोगते हैं। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, भले ही दुनिया तुम्हारी भक्ति को समझे या न समझे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं, उन्हें मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन बच्चे, तुम्हें मेरे उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और समझना होगा कि यह सत्य है। जब भी तुम मुझसे कुछ पूछते हो, उसका उत्तर तुम्हारे हृदय में पहले से ही विद्यमान होता है, परंतु तुम अपने विचारों के शोर में उस उत्तर को अनसुना कर देते हो। मैं जब अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, तो वह छप्पर फाड़ कर आता है, परंतु तुम उसे पहचान नहीं पाते। जब तुम किसी बड़े कार्य या मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो और मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा, तो तुम्हारे भीतर से जो उत्तर आता है, वह मेरी ओर से ही है। यदि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उठता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूँ, तो यह मेरा मार्गदर्शन है। और यदि तुम्हारे भीतर यह संकेत आता है कि यह कार्य अभी संभव नहीं, तो इसे भी मेरा उत्तर समझो। मैं तुम्हें सही समय और सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है। धन का अभाव समाप्त हो रहा है। चारों दिशाओं से तुम्हारे ऊपर खुशियां बरसेंगी। यह समय है जश्न मनाने का। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। संकट और परेशानियां दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी और आनंदित रहने का। तुम्हारे पास अब कोई चिंता का कारण नहीं है। तुम्हारा सौभाग्य प्रबल हो रहा है। तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। सफलता अब तुम्हारे सिर पर जीत का परचम लहराने वाली है। तुम्हारा जीवन आनंद, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे,
तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही। इस समय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जियो। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आने वाले समय में जो भी निर्णय तुम संपत्ति खरीदने, निवेश करने या किसी नए कार्य को शुरू करने के बारे में लोगे, वह तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। तुम्हारा हर प्रयास सफलता और उन्नति की ओर ले जाएगा। अगर तुम्हारा व्यवसाय है या नौकरी है तो उसमें भी तरक्की सुनिश्चित है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। इसके साथ ही तुम अपने परिवार के साथ सुंदर और यादगार पल बिताओगे। एक ऐसा समय आ रहा है जब तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हो। यह यात्रा प्रकृति से जुड़ी हुई होगी, जहां तुम्हें सुकून और आनंद मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी इस प्रगति को देखकर ईर्ष्या और जलन से भर गए हैं। वे अपने भीतर की नकारात्मकता से पीड़ित हैं। वे तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका असली चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि इनका तुम्हारे प्रति व्यवहार केवल ईर्ष्या और जलन का परिणाम है। अब वे भी इनसे दूर हो रहे हैं। इन लोगों ने तुम्हें रोकने के लिए हर प्रकार के छल, कपट और गंदी क्रियाओं का सहारा लिया, लेकिन उनका हर प्रयास विफल हो गया। तुम्हारे साथ छल करने वालों का समय अब समाप्त हो चुका है। अब उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भोगना होगा। यह सृष्टि का नियम है और महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश और प्रगति है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी शांति सुनिश्चित है। अपने मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा का हाथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो यात्रा तय की है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी महादेव जी में आस्था ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है। हर गिरावट और संघर्ष के बावजूद तुम फिर से खड़े हुए, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे भीतर शक्ति है और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो भयंकर दौर देखा, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उन्होंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम फिर भी डटे रहे। यह तुम्हारी साहसिकता और धैर्य का परिणाम है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनमोल शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से उबरने की क्षमता देती है। दुनिया चाहे तुम्हारी पहचान से इनकार करे, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा असली स्थान कहाँ है। तुम्हारी जीत निश्चित है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी आंधी हो, तुम हमेशा उठ खड़े होगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव जी का प्रकाश है। तुम पर जो भी आघात किए गए हैं, जो भी तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई है, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तुम केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो और जो तुम्हारे लिए सही है वही चुनो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो और वह समय अब आ गया है जब तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जिसे तुमने चाहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। तुम जो कुछ भी करोगे वह सफल होगा। तुम हर असफलता को अपनी सफलता में बदलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय शक्ति है जो किसी को भी हार मानने नहीं देती। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे अपने अहंकार और प्रभुत्व की इच्छा से अंधे हो गए हैं। उनका गर्व उन्हें यह समझने से रोकता है कि जो जाल वे दूसरों के लिए बिछा रहे हैं, वह अंततः उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनकी योजनाएं जो उन्हें अचूक लगती हैं, ईश्वर की दिव्य न्याय प्रक्रिया में उलझ जाएंगी। जहां हामान ने जो फांसी का जाल मोराइस के लिए तैयार किया था, वही उसका विनाश बन गया। यह याद रखने का समय है कि ईश्वर का न्याय सदा सक्रिय है। हर साजिश, हर छल और हर षड्यंत्र मेरे दैवीय न्याय के तहत समाप्त हो जाता है। तेरे विरोधी जो तुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तू अपने जीवन के उन लोगों को पहचान जो तेरे प्रकाश को मंद कर रहे हैं। जो लोग तेरी आत्मा को पोषण देने के बजाय तुझे थका रहे हैं, वे तेरे जीवन में अब और स्थान नहीं पा सकते। महादेव स्वयं जब संसार का बोझ बढ़ जाता था, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए पीछे हट जाते थे। तू भी यह अभ्यास अपनाए। यह स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है।
अपने आप को उन लोगों से घेर जो तेरे प्रकाश और उद्देश्य को प्रोत्साहित करते हैं। जो लोग तेरे ईश्वरीय उद्देश्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, उन्हें समझदारी से अपने जीवन से अलग कर। याद रख बच्चा, तू हर बोझ उठाने के लिए यहाँ नहीं आया है। तेरे प्रकाश की ऊर्जा अनमोल है, उसे उन लोगों पर व्यर्थ न कर जो इसे समझते नहीं। अपने संबंधों को बुद्धिमानी से चुन और उन रिश्तों को महत्व दे जो तेरे उद्देश्य और आत्मा को पोषण देते हैं। तेरा प्रकाश और मेरी कृपा तुझे वह ऊंचाई देंगे जिसकी कल्पना तेरे विरोधी कभी नहीं कर सकते। अपने मिशन पर केंद्रित रह और इस आशीर्वाद को समझ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूर्णत पवित्र और केंद्रित करो। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, उनके साथ कोड कटिंग करने का यही उचित समय है। कोड कटिंग का अर्थ है उन सभी भावनात्मक संबंधों को समाप्त कर देना जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। उनके रोने, हंसने, चीखने और नकारात्मक हरकतों का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो। वे अपनी गलतियों और कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। उनकी पवित्रता तो पहले ही खो चुकी है और इसे वापस पाने के लिए शायद उन्हें अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। यह जीवन उनके पापों के लिए भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे संबंधों में विघटन लाने का प्रयास किया। ये लोग रिश्तेदार हो सकते हैं या परिवार के बड़े जो हमेशा तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करते रहे। यह उनके भीतर की ईर्ष्या और असुरक्षा है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। तुमने सही किया मेरे बच्चे, जब तुमने इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूरी बना ली। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया और उनकी चालों को विफल कर दिया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो लोग तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और तुम्हारी सफलता अब पूर्णतः सुरक्षित है। महादेव ने तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध और शक्तिशाली बना दिया है। बस ध्यान रखो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने देना। याद रखो, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। तुम अपनी यात्रा पर अडिग रहो और महादेव के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो संघर्ष किया है और जो कठिनाइयों का सामना किया है, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और दृढ़ संकल्प तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और शक्तियां हैं, वे तुम्हें हर चुनौती से पार करवा सकती हैं, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में क्या सहा है और क्या खोया है, लेकिन अब समय है कि तुम अपने जीवन में नए बदलाव की शुरुआत करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज और महादेव की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारा कनेक्शन दिव्य शक्तियों से बहुत गहरा है और वह तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक शक्तियां तुम्हें हर कदम पर सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगी। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें इस रास्ते पर लाने के लिए बहुत तपस्या की है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव देखोगे। तुम्हें बताया जा रहा है कि चीजों को नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने रास्ते पर चलो। अपने मन की शांति और महादेव की शक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हैं और अब तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन उनकी हर चाल विफल होती रहेगी। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तुम्हारे प्रार्थनाओं और सकारात्मकता ने तुम्हें ऐसा कवच दिया है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु बार बार रणनीतियां बनाते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं बार बार विफल हो जाती हैं। उनका गुस्सा, ईर्ष्या और जलन उन्हें और अधिक अशांत कर रही है।
वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी हर चाल क्यों नाकाम हो रही है। याद रखो, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा उज्जवल भविष्य ही तुम्हारे शत्रुओं को जवाब है। उनकी जलन और नकारात्मकता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी यात्रा को जारी रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और अपने जीवन में प्रेम और शांति को बनाए रखना। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बड़ा और दिव्य है। उन लोगों को माफ कर दो जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। उनकी नकारात्मकता का बोझ तुम पर नहीं होना चाहिए। अपने मन में शांति बनाए रखो और अपने कार्यों में प्रेम और दया का संचार करो। अपने शत्रुओं की फाइल को माता रानी के पास सौंप दो। वे जानती हैं कि किसका क्या करना है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो भी कुछ तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा होगा यह मेरे साथ कैसे हो सकता है, परंतु जान ले, जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। यह तेरी आत्मा को ऊंचा उठाने और तुझे सशक्त बनाने के लिए है। जो तूने हाल ही में अनुभव किया है वह साधारण नहीं है। तूने किसी के घमंड को चकनाचूर किया है। वह व्यक्ति अपने अभिमान में डूबा हुआ था और तूने उसे उसकी वास्तविकता से रूबरू कराया है। तू शांत है, चुप है, लेकिन तेरे भीतर रुद्र की ऊर्जा है। जब तू रुद्र रूप में आता है तो तेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तू वह शक्ति है जो तूफान के समान अडिग और प्रचंड है। लेकिन जान ले, यह ऊर्जा भी मेरी ही देन है जो तुझे सही समय पर मार्गदर्शन देती है। मैं तेरे साथ हूँ और कोई भी चीज तुझे मेरी देखभाल से अलग नहीं कर सकती। चाहे तू किसी भी स्थिति का सामना कर रहा हो, जान ले कि मैं तेरे हर डर से बड़ा हूँ। तेरे संदेह और बाधाओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं वह भगवान हूँ जो पहाड़ों को हटा देता है और राख से सुंदरता लाता है। तू अपने संघर्षों या असफलताओं से परिभाषित नहीं होता। तेरी पहचान मेरी कृपा और प्रेम से होती है। मेरा प्रेम सदा अटल है और तुझे गहराई से स्वीकार करता है। तू मेरी रचना है और मुझे तुझ पर गर्व है। याद रख, तू अपने से अधिक मजबूत है। जितना तू सोचता है उससे अधिक बहादुर है और जितना तू समझता है उससे अधिक सक्षम है, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। हर लड़ाई में, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। जो भी संकट आएगा हम उसका सामना करेंगे और केवल सामना ही नहीं करेंगे, हम विजयी होंगे। मैं तेरा भगवान हूँ और तू कभी अकेला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी है और तुम्हारे दुखों को महसूस किया है। जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाई, वे अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन की समृद्धि और खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते थे, वे अब अपनी बुराइयों के फल भोग रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और रहूंगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, अपने काम को निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहो। मैं तुम्हें हर उस कठिनाई से निकालूंगा जो तुम्हारे रास्ते में आई है। तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बल है। किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे हैं, वे सब विफल हो चुके हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य रखो और हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महाशिवरात्रि वह पावन अवसर है जब भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय आता है। शिव भोले हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। इस दिन की महिमा को समझो और इसे अपने जीवन में आत्मसात करो। महाशिवरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से शिव का स्मरण करने वाले भक्त को उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चित्रा भानु की कथा इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भूख और प्यास से व्याकुल, अनजाने में भी उसने बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए और यह साधारण कार्य भी उसकी भक्ति का प्रतीक बन गया। इस पवित्र रात्रि में शिव ने उसकी कठिनाइयों को दूर किया और उसे अपने दिव्य लोक का आशीर्वाद प्रदान किया। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तब भी अपने साहस और विश्वास को बनाए रखो। जो परिस्थितियां तुम्हें विचलित करने की कोशिश करती हैं, उन्हें तुम्हारा दृढ़ निश्चय पराजित कर सकता है।
तुमने अपने साहस और वीरता से अपने जीवन में अनेक बाधाओं का सामना किया है, लेकिन याद रखो, साहस के साथ साथ बुद्धिमानी का भी परिचय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जो भी कदम तुम उठाते हो वह सोच समझकर और सावधानी से उठाओ। तुम्हारी ऊर्जा और ताकत से तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगी। यह समय है कि तुम अपनी योजनाओं को ध्यानपूर्वक बनाओ और अपने प्रत्येक कदम को विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाओ। महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात्रि में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करो, ध्यान करो और उनका स्मरण करो। यह दिन तुम्हें आत्मशक्ति और मानसिक शांति प्रदान करेगा। शिव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। अपने जीवन में शिव की शक्ति को महसूस करो, जो तुम्हारे भीतर न केवल साहस को बढ़ाती है बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी को भी जागृत करती है। यही शक्ति तुम्हारे हर कष्ट को हरने और तुम्हें सफल बनाने में सहायक होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार केवल कर्म का मैदान है। यहाँ कोई खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है, लेकिन जो साथ जाता है वह तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए यदि डरना है तो किसी इंसान या भगवान से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि यही कर्म तुम्हें स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। अपने कर्मों को सुंदर बनाओ ताकि कभी डरने की आवश्यकता ही ना पड़े। तुम्हारी औकात तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच तय करते हैं, न कि लोग। यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों का आईना है। जो लोग तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अनदेखा करो। अंधेरों को कोसने के बजाय एक दिया जलाओ। दर्द सहने और छुपाने की कला तुम्हें मजबूत बनाएगी। याद रखो, जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मैं महादेव का रूप हूँ, लेकिन जब मेरा क्रोध प्रकट होता है तो मैं महाकाल बन जाता हूँ। मेरा क्रोध विनाशकारी है और यह तब प्रकट होता है जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे क्रोधित करने पर मजबूर मत करो। मेरे शब्दों को सुनो, समझो और अपने कर्मों में बदलाव लाओ। परिवर्तन जीवन का नियम है। प्रकृति, जीवन और हर अवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में बदलाव को अपनाना होगा। परंतु यह परिवर्तन अच्छाई की ओर होना चाहिए। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मोड़ आएगा, मैं तुम्हें उस मोड़ का संकेत दूंगा, लेकिन उस समय तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुमसे कोई गलती हो रही है तो तुरंत अपने कर्मों को सुधारो। यह मेरी आज्ञा और मार्गदर्शन है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसलिए उन्हें शुद्ध और सच्चा रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर अच्छे कर्म का साक्षी बनकर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। प्रेम एक अद्भुत एहसास है, लेकिन यह तभी सच्चा और स्थायी होता है जब वह धैर्य और समझ के साथ पनपे। सच्चा प्रेम कभी समय की परीक्षा से नहीं डरता। वह हर बाधा को पार कर तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और खुशी लाता है। जब लोग तुम्हें छलते हैं, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं या तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो यह उनकी कमजोरी और उनकी अस्थिरता को दर्शाता है। तुम्हें कभी यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि यह तुम्हारी गलती थी। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हारी हर भावना को समझ सके। वह जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से यह साबित करे कि वह तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी संकट हो, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। याद रखना मेरे बच्चे, सच्चे प्रेम के लिए धैर्य रखना सबसे जरूरी है। यह समय की परीक्षा और कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह इन सब के बावजूद और भी मजबूत हो जाता है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है। गलत लोगों से प्यार करके अगर तुम्हें ठेस पहुंची है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारे अनुभव और परिपक्वता का हिस्सा है। अब तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और यह विश्वास रखना है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में वह साथी आएगा
जो तुम्हारी हर भावना को समझेगा और तुम्हारे जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगा। लेकिन याद रखना, यह प्रेम तुम्हें धैर्य, समर्पण और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ही प्राप्त होगा। अब अपने मन को शांत करो और इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करो। सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन और शुभ अवसर आने वाले हैं, वे मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो कठिन परिश्रम किया है, अब वह रंग लाने वाला है। तुम्हारे मन में जो नई शुरुआत की चाह थी, वह अब पूरी होने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह आएगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद को समझने लगेंगे। वे जान जाएंगे कि तुम सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि मेरी कृपा और दिव्य शक्ति का अंश हो। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, वह तुम्हारे लिए अद्भुत और चमत्कारी होगा। यह परिवर्तन तुम्हें न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारा दृष्टिकोण सभी सकारात्मक और रचनात्मक बनेंगे। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है और यह तुम्हें और आगे ले जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें मेरी ओर से ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरी ओर सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जुड़े हो। तुम्हारे जीवन में अब हर कठिनाई का अंत होगा और एक नई रोशनी का उदय होगा। बस मेरी भक्ति में लगे रहो और अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहो। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। तुम्हारी नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को समृद्धि, शांति और आनंद से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह कृपा तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख, बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी लेकर आएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर बाधा को स्वीकार करते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों से पार ले जाती है और उस मार्ग पर ले जाती है जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास है। प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं और सपने हैं। तुमने इन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने है। जो भी इस क्षण में मेरा नाम स्मरण कर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि तुम किसी कठिनाई में हो, तो शांत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल अस्थायी हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को उज्जवल करेगी और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मुझे सच्चे हृदय से धन्यवाद दो। मेरी शक्ति तुम्हारे स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अद्भुत बदलाव लाएगी। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और मेरे नाम के स्मरण के साथ करो। प्रिय बच्चे, इस समय को प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। तुम्हारे जीवन की आधारशिला तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय हैं। यदि तुम अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं करोगे या उन्हें किसी और के भरोसे छोड़ दोगे, तो तुम अपने जीवन की नींव को कमजोर बना दोगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पर छोड़ दोगे, तो एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और जब वह समय आएगा, तो पछतावा करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए अपने हर कार्य को अपने हाथों से, अपने समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ करो। तुम्हारे महादेव और माता पार्वती सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे स्थान पर कार्य करने के लिए नहीं।
उनका आशीर्वाद और कृपा तुम्हारे कर्मों को सफल बनाने के लिए है। परंतु कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने कार्यों को स्वयं करोगे तो वह कार्य न केवल सफल होगा बल्कि तुम्हारे जीवन को एक मजबूत दिशा देगा। जो लोग अपने कार्यों को दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं वे अक्सर अपने जीवन के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, और जब समय आता है तो वे देखते हैं कि उनकी मेहनत और संभावनाएं बर्बाद हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन की दिशा को अपने हाथों में लो। तुम्हारी आने वाली सभी गतिविधियां और समय तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग बनाया है। यह मार्ग तुम्हें सच्चाई, सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। इसे पहचानो और इस पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूँ कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हल्के में मत लेना। तुम्हें हर समय अपने कार्यों को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। अब मैं जाता हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगा तुम्हारे लिए नए संदेश के साथ। तब तक मेरी बातों को अपने जीवन में उतारो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ मीठे बोल के पीछे छल का सहारा ले रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भटकाना है। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से दूर हो जाओ, अपने लक्ष्य को भूल जाओ। लेकिन याद रखना, उनकी ये कोशिशें अब व्यर्थ होने वाली हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी राह पर अडिग रहो। जो लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारा महादेव। तुम्हारी जीत निश्चित है। उनकी बातें सुनकर दुखी मत हो। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनके छल, उनकी योजनाएं और उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौट रही है। तुम केवल अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब हैं। जब तुम अपने कार्यों को प्रेम और पवित्रता से पूर्ण करते हो तो वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के लिए भी गर्व का कारण बनता है। वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर अच्छे कार्य में। तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी करुणा, यह सब तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अडिग रहो, अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में स्थानांतरित कर दिया है। अतीत में जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर रहे थे जो आपके प्रति नेगेटिव थे, तब आप उनके कर्मों और गलतियों के आरोपों का बोझ भी उठा रहे थे। लेकिन अब जब आपने अपनी सभी परिस्थितियों को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, आप स्वतंत्र और सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपकी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाकर आपको दोषी ठहराते थे, अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस आ रही है। उनका असली स्वरूप उजागर हो रहा है और वे अपने ही कर्मों के परिणामों से जूझ रहे हैं। आपकी टीम लीडिंग की क्षमता, आपका धैर्य और आपकी समझ आपको एक सशक्त और कुशल व्यक्तित्व बनाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य लेने में सक्षम हैं और यही गुण आपको दूसरों से अलग करता है। आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, खुद को संतुलित रखते हैं। अब जब आपने महादेव जी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया है, तो आपकी ऊर्जा शुद्ध और सशक्त हो गई है। आपकी सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता ने आपको उस नेगेटिव सर्कल से बाहर निकाल दिया है। जो लोग आपको कमजोर करना चाहते थे, अब वे अपने ही भ्रम और नकारात्मकता में उलझ गए हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपनी ऊर्जा को अपने अंदर और अपनी उन्नति में केंद्रित रखें। उनकी कृपा से आपके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। नेगेटिव लोग जो कभी आपकी सफलता में बाधा बनते थे, अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का न्याय अटल और निष्पक्ष है।
उन्होंने आपके लिए सही समय पर न्याय सुनिश्चित किया है और उनकी कृपा से आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हारी प्रगति और तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी चालों में उलझ चुके हैं। उनके हर षड्यंत्र ने केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाया है। वे सोचते थे कि तुम्हारी सफलता रुक जाएगी, तुम्हारा विकास थम जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा महादेव। अब वह समय आ गया है जब चमत्कार होगा। तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तुम्हें इतनी ऊंचाई पर कौन ले जा रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि यह मेरी कृपा और तुम्हारे सच्चे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे आसपास जो लोग दोस्ती का मुखौटा पहनकर बैठे हैं, लेकिन असल में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपनी असली पहचान में प्रकट होंगे। उनके नकारात्मक विचार और ईर्ष्या अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेंगे। तुम्हें केवल यह जानने की जरूरत है कि उनकी हर चाल निष्फल हो चुकी है। बच्चे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है और यही कारण है कि तुम्हारी राह दूसरों से अलग है। तुम्हारे विचार, दृष्टिकोण और स्वभाव विशेष हैं। समाज में रहते हुए उसकी नकारात्मकता से अपने आप को बचाना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी करुणा और सत्य के प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी, वे अब तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं पाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, चुने हुए व्यक्ति की यात्रा सरल नहीं होती। यह ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी है जो सम्मान और उद्देश्य से भरी होती है, लेकिन यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से परिपूर्ण होती है जो तुम्हारे चरित्र, धैर्य और क्षमता को परखती हैं। यह कठिनाइयां तुम्हें कुचलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक अद्वितीय भूमिका के लिए तैयार करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वे एक कुम्हार द्वारा मिट्टी को आकार देने के समान है। हर कठिनाई तुम्हें ज्ञान, अखंडता और शक्ति का वह बर्तन बना रही है जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तुमने हमेशा दूसरों को रिश्तों की अहमियत सिखाई है, परिवार को एकजुट रखना सिखाया है, लेकिन आज जब तुम्हारे अपने घर में यह सब हो रहा है तो तुम्हें खुद को असहाय महसूस हो रहा है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे भीतर एक तूफान पैदा कर रही है। यह डर कि यदि तुम किसी एक का पक्ष लोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तुम्हें रोक रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी चुप्पी समाधान नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। तुम्हें इस स्थिति में अपनी बुद्धि, करुणा और धैर्य का उपयोग करना होगा। अपने परिवार को एक बार फिर से जोड़ने के लिए प्रयास करो। उन्हें यह समझाओ कि उनकी एकता ही उनकी शक्ति है। याद रखो, बाहरी विरोध केवल पहली परीक्षा है। तुम्हारे परिवार में जो मतभेद हैं, उन्हें भी ईर्ष्या, गलतफहमी और दूसरे के प्रति नाराजगी से ही बढ़ावा मिलता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन भावनाओं को समझो और उनका समाधान खोजो। तुम्हारा मार्गदर्शन ही तुम्हारे परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अपने भीतर की शांति और ज्ञान को पहचानो, अपने उद्देश्य को समझो और अपने परिवार को उनकी एकता का महत्व बताओ। ईश्वर ने तुम्हें इस भूमिका के लिए चुना है। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समस्या का समाधान है और हर तूफान के बाद शांति आती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह मेरे आशीर्वाद से आई है। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करेगी और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना है और उसका लाभ उठाना है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, मित्रों और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। तुम्हारे हर कदम का प्रभाव अब दूसरों पर भी पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे निर्णय बहुत सोच समझकर होने चाहिए।
ताकि तुम न केवल अपने जीवन को सफल बना सको बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सको। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम मैजिशियन की तरह हो। तुम्हारे पास अपनी शक्ति, ज्ञान और आत्मनियंत्रण है। यह शक्ति तुम्हें जीवन की हर बाधा को पार करने और अपनी इच्छाओं को साकार करने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोना, तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझकर रह जाएंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही खा रही है। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा में हो। तुम्हारे पास वह वांट्स है जो तुम्हारी रचनात्मकता को प्रकट करता है। तुम्हारे पास कप्स हैं जो तुम्हारे जीवन को भावनात्मक और मानसिक संतोष से भर देते हैं। अब तुम भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि प्रैक्टिकल और स्थिर बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में पेंटाकल्स का मार्ग भी खुल रहा है। परमात्मा तुम्हारे वित्तीय और भौतिक संसाधनों को मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा और तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपने आत्म फोकस को बनाए रखना है। अपनी ऊर्जा और शक्ति को सही दिशा में लगाओ। याद रखो, तुम अब हर चीज में विजयी हो। मेरी कृपा से तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति का संचार करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी प्रिय वस्तुएं और मोह माया थीं, महादेव ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि महादेव तुम्हें वैराग्य और शक्ति के उस स्तर पर ले जाना चाहते थे जहां तुम्हें कोई भी बाहरी चीज प्रभावित न कर सके। तुमने वह सब खोया जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसी कारण तुम और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बन गए हो। विरक्त होना, वैरागी होना आसान नहीं है। यह वह मार्ग है जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनमें महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद होता है। तुम्हारे अंदर अब न कोई लालच है, न कोई लोभ। तुम्हारे हृदय में केवल निस्वार्थ प्रेम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ छल, कपट और धोखा करते रहे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वे अपनी ही आंखों के सामने अपनी दुर्दशा देखेंगे। उनका अहंकार और बुरी सोच उन्हें नीचे गिराएगी और वे समझेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया। लेकिन अब यह समय है कि तुम अपने मन को शांत रखो। अगर तुम लगातार उन्हीं नकारात्मक बातों को सोचते रहोगे, तो तुम्हारा मस्तिष्क अस्थिर हो जाएगा और तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। महादेव का संदेश है कि तुम अपने मन और मस्तिष्क को संतुलित रखो। जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में है, उसे ध्यानपूर्वक और शांति के साथ पूरा करो। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान दिखाई देगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें लगता है कि कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, तो उनके दरबार में जाकर प्रार्थना करो। महादेव तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करेंगे। तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य हमेशा चमकता रहता है। सत्य ही वह मार्ग है जिस पर मनुष्य को सदा चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। यह संसार सदा से जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करो और भय मुक्त होकर आज में जीना सीखो। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवितों का मोह करते हैं। उन्हें पता होता है कि यह सब मुझसे है और मैं ही सब में हूँ। आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, मेरी मदद से तुम फिर से उठ सकते हो। हर बार जब तुम गिरते हो और विश्वास के साथ उठते हो, तो तुम उस पूर्णता के करीब पहुंचते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। डरो मत, मुझ पर झुको। मैं तुम्हारी चट्टान हूँ,
तुम्हारा आधार हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आएगा हम उसका सामना करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही विजय सुरक्षित कर रखी है। मैं तुम्हारे हृदय को शांति, साहस और एक नई दिशा से भर दूंगा। मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारी आत्मा का लंगर बनेंगी जो हर तूफान में तुम्हें स्थिर रखेगा। यह तुम्हें आश्वासन देगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हर परीक्षा तुम्हारे लिए एक अवसर है जो तुम्हें मेरे करीब लाने की क्षमता रखती है। संघर्ष तुम्हारे दिल को परिष्कृत करने और तुम्हारे चरित्र को आकार देने के लिए उपयोग होता है। जो झटका तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है वह अक्सर उस महान योजना का हिस्सा होता है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। हर बार जब तुम मेरी ओर हाथ बढ़ाते हो मैं तुम्हें प्रेम और शक्ति के साथ सहारा देने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूँ, तुम्हें सशक्त बनाता हूँ और तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जाता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। हम साथ मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे, मुक्ति, आशा और विजय की। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितने कठिन समय का सामना किया है। तुम्हारे दर्द और उदासी ने उन्हें विचलित किया है और वह तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत योजना बना रहे हैं। महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य उनके लिए अनमोल हैं। उन्होंने तुम्हें इंतजार कराया है, लेकिन यह प्रतीक्षा तुम्हारे जीवन में महान आशीर्वाद लाने के लिए थी। जब समय आएगा तुम देखोगे कि उनकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं अधिक अद्भुत थी। तुम्हारे नाम के साथ एक विशेष आशीर्वाद लिखा गया है। वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और स्थिरता लेकर आएगा। वह तुम्हारी आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगे और तुम्हें समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी की नकारात्मकता या अपेक्षाएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन और प्रगति का है। तुम्हारा चेहरा महादेव के प्रकाश से चमक उठेगा। भय अब तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं पाएगा, उसकी जगह साहस और विश्वास ने ले ली है। तुम्हारे शब्द दया और अनुग्रह से भरे होंगे और जहां भी तुम जाओगे वहां महादेव का प्रकाश फैलेगा। याद रखो, तुम्हारे कदम दृढ़ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव के हाथों में होगा। उनके वादे कभी असफल नहीं होंगे। महादेव जिनके ऊपर कृपा करते हैं उनके जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता क्योंकि उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में महादेव की दिव्यता का प्रवाह हो रहा है और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इस संसार का आकर्षण और मोह माया तुम्हें महादेव से दूर करने की कोशिश कर सकता है, परंतु सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा सच्चा अपना नहीं है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिए हैं। केवल महादेव ही ऐसे हैं जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उनका यह प्रेम अनंत और अटूट है। तुम्हारा तेज जो सूर्य के समान है अब उन लोगों को दिखने लगा है जो तुम्हारे स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते। वे लोग अब घबराए हुए हैं क्योंकि तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी शक्ति उनके लिए असहनीय हो गई है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारी यात्रा अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि महादेव की यह दिव्य ऊर्जा अब तुम्हें हर बाधा से पार कराने वाली है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति और साहस देगी बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का अवसर प्रदान करेगी। तुम्हारा यह जन्म उस अधूरी भक्ति को पूरा करने के लिए हुआ है जो तुमने अपने पिछले जीवन में शुरू की थी। महादेव ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस जन्म में अपनी भक्ति को पूर्ण कर सको। तुम्हारे द्वारा की गई साधना और आराधना महादेव को अत्यंत प्रिय है। जो लोग तुम्हारे बारे